अरे यार, बैंक की वो लंबी लाइन किससे पसंद है ना? खासकर जब बस कैश जमा करना हो। तो आज इसी का एक स्मार्ट और एकदम तेज तरीका समझेंगे, एटीएम से कैश डिपॉजिट। सच में वो इंतजार ना बहुत थका देता है। पर अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमें इससे बचने का एक शानदार ऑप्शन दे दिया है। तो सोचिए, बैंक बंद है या फिर इतनी भीड़ है कि तो क्या करें। इसका एक बहुत ही कमाल का 24/7 वाला तरीका भी है। जी हाँ, और उसे कहते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। तो चलो फटाफट देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मशीन पर ट्रांजैक्शन शुरू करना है। ये जो शुरू के कुछ स्टेप्स हैं ना, ये अकाउंट को सेफ रखने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। प्रोसेस ना एकदम सिंपल है। पहले कार्ड डालना है, फिर अपनी भाषा चुननी है। अच्छा, अब ये जो 2 नंबर डालने वाला स्टेप है ना, ये एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक होता है, बस ये पक्का करने के लिए कि कोई ऑटोमेटेड डिवाइस तो नहीं लगी है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, अपना सीक्रेट पिन, वो भी बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पिन डाल दिया। अब आ गए मेन मेन्यू पर। यहाँ से कैश डिपॉजिट का ऑप्शन बस कुछ ही टैब्स की दूरी पर है। बस जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे फॉलो करते जाना है। पहले बैंकिंग, फिर डिपॉजिट्स और उसके बाद कैश डिपॉजिट। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपना अकाउंट टाइप मतलब सेविंग है या करंट, वो सही से चुनना, नहीं तो पता चला सब कुछ शुरू से करना पड़ गया। आगे बढ़ने से पहले मशीन स्क्रीन पर कुछ जरूरी जानकारी दिखाती है, जैसे कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। ये लिमिट आमतौर पर सिक्योरिटी और मशीन मैनेजमेंट के लिए ही होती है। और अब आती है सबसे मजेदार बात, इस पूरी सुविधा का सर्विस चार्ज कितना है? 0। मतलब बैंक जाने का टाइम और पैसा दोनों बचा, और ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे, मतलब कैश को मशीन में रखना और ये चेक करना कि मशीन ने गिनती सही की है या नहीं। जैसे ही पिछली स्क्रीन पर कंफर्म किया जाएगा ना मशीन का डिपॉजिट स्लॉट, अरे वाह, खुल जा सिमसिम की तरह अपने आप खुल जाएगा कैश रखने के लिए। अब अपने नोट स्लॉट में रख दीजिए। और हाँ, एक छोटी सी प्रो टिप, नोटों को एकदम सीधा और बिना मुड़े रखें। इससे ना उनके मशीन में अटकने का चांस बहुत कम हो जाता है। बस फिर स्क्रीन पर एंटर दबाइए और मशीन अपना काम शुरू कर देगी। और ये देखिए, यही तो इस मशीन की सबसे अच्छी बात है। ये स्क्रीन पर हर एक नोट का पूरा हिसाब दिखा देती है। 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने हैं और टोटल अमाउंट कितना हुआ। इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से चेक करना जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है, क्या होगा अगर मशीन से गलती हो जाए? मतलब स्क्रीन पर जो अमाउंट दिख रहा है वो हमारे डाले हुए कैश से मैच ना करे तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है। बस स्क्रीन पर कैंसिल का बटन दबाइए, डिपॉजिट स्लॉट फिर से खुल जाएगा और सारा का सारा कैश वापस मिल जाएगा। एक भी रुपया इधर उधर नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए कि मशीन की गिनती एकदम सही है, तो फिर ट्रांजैक्शन को पूरा करना भी उतना ही आसान है। जब स्क्रीन पर दिख रहे अमाउंट से पूरी तरह तसल्ली हो जाए, तो बस कंफर्म का बटन दबा देना है और बस पैसा सीधा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ ही काम लगभग खत्म। लेकिन हाँ, मशीन से जो रसीद निकलेगी उसे लेना मत भूलिएगा। और उस रसीद को तब तक संभाल कर रखना है जब तक कंफर्मेशन का मैसेज ना आ जाए। और सबसे जरूरी, अपना कार्ड उसे वापस लेना जरूर याद रखें। स्क्रीन पर ये मैसेज देखना, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, हमेशा ही अच्छा लगता है। पर असली तसल्ली के लिए हमारे पास और भी सबूत होते हैं। जो प्रिंटेड रसीद मिली है ना, वो पहला पक्का सबूत है। उस पर साफ साफ लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन कामयाब रहा। और फिर कुछ ही देर में फोन पर जो ये एसएमएस आता है ना, उससे मिलती है असली शांति। वैसे कभी कभी एसएमएस आने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक रसीद है, पैसा एकदम सेफ है। तो देखा, जिस काम में घंटों लग सकते थे वो अब बस कुछ ही मिनटों में हो गया। ये सोचना वाकई मजेदार है कि इस बचे हुए कीमती समय में और क्या क्या किया जा सकता है।